Dear students, welcome to this new video lesson on the subject specific topics of IT. It is part B. We are now in the session number 3. We have completed 2 sessions on this unit number 1. Here our topic is creating and using template. So first of all, we should know what is a template. Template means a model, एक प्रारूप जिसमें आप कुछ भर के एक जल्दी से जल्दी उसका एक्चुअल जो उसका रूप है वो तैयार कर सकते हैं. सो अ टेम्पलेट इज़ अ मॉडल दैट यू यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स. आपने एक प्रारूप पहले से सेट कर रखा है और उस प्रारूप के हिसाब से आप फटाफट डॉक्यूमेंट्स बनाते जा रहे हैं, तो उस प्रारूप को कहा जाता है टेम्पलेट. You can create a template for business reports that has your company's logo on the first page. जैसे आप मान लिया हमने रिजल्ट बनाना है स्टूडेंट्स का, तो रिजल्ट में कुछ चीज़ कॉमन होंगे, जैसे कीवी का लोगो, स्कूल का नाम, सीबीएसई का लोगो, और जो हेडिंग्स होती हैं नाम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट नेम, ये चीज़ जो है ये कॉमन है. तो एंड नीचे उसकी जो को स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंसेज हैं और टीचर का जो कमेंट है वो सब चीज़ें कॉमन रहती हैं. बस चेंज क्या होगा? चेंज विल बी ऑफ द मार्क्स. कोई एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स अलग होंगे, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स अलग होंगे, बट द टेम्पलेट जो प्रारूप है आपके रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड का, दैट विल बी सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सो दैट इज़ कॉल्ड टेम्पलेट, जिसमें आपको केवल कुछ चीज़ें फिलअप करनी होती हैं और आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है. ओके तो वहाँ पे क्या होगा, उस टेम्पलेट को हम रेडी रखेंगे और जब रिजल्ट हमारा प्रिंट करना होगा तो हम केवल उसमें नाम, बच्चे का नाम और उसके मार्क्स वगैरह चेंज करेंगे और उसका रिजल्ट निकाल देंगे. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल डालेंगे, उसका रिजल्ट निकाल देंगे. सो दैट्स वाई वी यूज़ टेम्पलेट, ओके, फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. टेम्पलेट कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट कैन कंटेन. तो टेम्पलेट में हर चीज़ हो सकती है जो एक रेगुलर डॉक्यूमेंट में होती है, क्योंकि वो भी एक रेगुलर डॉक्यूमेंट भी है बट उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं जिनको हम जब हम रन टाइम पे उनको फिलअप करते हैं. क्या क्या हो सकता है टेम्पलेट में? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सेट ऑफ स्टाइल्स, यूज़र स्पेसिफिक सेटअप इंफॉर्मेशन जैसे कि मेजरमेंट, यूनिट, लैंग्वेज, कौन से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा, टूल बार और मेन्यू कस्टमाइजेशन, ये सब चीज़ें हम उसमें पहले से रख सकते हैं. So we are dealing with openoffice.org. All documents in openoffice.org are based on templates. So you can create a specific template for any document type. It can be a text, spreadsheet, drawing, presentation. Okay. If you do not specify a template, when you start a new document, the new document is based on the default template for that type of document. तो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे, चाहे वो टेक्स्ट वाला हो, चाहे वो स्प्रेडशीट हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट होती है. जैसे आप मान लें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें एक टेम्पलेट फिक्स आती है, फिर आप ऊपर से उसके डिज़ाइंस चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ चेंजिंग द टेम्पलेट, बट देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इन ऑल द एप्लीकेशंस. जब आप डायरेक्ट खोलेंगे तो वही खुलेगी and you will be presented with the options to change the template. If you have not specified a default template, OpenOffice uses the blank template for the type of document that is installed with OpenOffice. तो जैसे हमने OpenOffice में काम करके देखा था, तो OpenOffice में जैसे ये एक राइटर का पेज है, सो दिस इज ब्लैंक टेम्पलेट, इसमें अभी कुछ नहीं है. ये बाय डिफ़ॉल्ट OpenOffice की राइटर के लिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है. Now let us see how we can create a template. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि what are the two ways in which we can create a template. So you have to mention number 1 from a document, number 2 using a wizard. तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप टेम्पलेट बना सकते हैं. So what let us see the first one, that is creating a template from a document. तो डॉक्यूमेंट से बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको आप टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं उसको आप ओपन करेंगे और उसमें आप कंटेंट, स्टाइल, जैसे मान लिया आप
रिपोर्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो आप एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सेट कर लीजिए कि यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ पे सीबीएसई का लोगो आएगा, यहाँ पे स्कूल नेम आएगा, उसके नीचे यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा। वो सब आप हेडिंग वगैरह सब कुछ सेट कर लीजिए, कॉलम्स उसके बना लीजिए, उसमें सब्जेक्ट के नाम डाल दीजिए और जो एग्जामिनेशन हैं उसके नाम डाल दीजिए, वेटेज डाल दीजिए, मार्क्स डाल दीजिए जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, और कौन कौन से कोस्टोलिस्टिक एरियाज़ हैं वो डाल दीजिए। और नीचे से क्लास टीचर सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर, प्रमोटेड टू क्लास, ये सब चीज़ें कॉमन रहेंगी सबके लिए। तो वो सब आप लिख के एक डॉक्यूमेंट आप बना रखा है मान लिया आपने, तो आप उसको ओपन करेंगे और उसमें आप किसी को बोल्ड करना है, किसी को इटैलिसाइज करना है, वो सब कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, मेन मेन्यू में जाके फाइल ऑप्शन आएगा, उसके अंदर टेम्पलेट्स और उसके अंदर सेव। ठीक है, तो जैसे ये डॉक्यूमेंट आप देखते हैं तो ये फाइल, ठीक है, तो इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, so this is the option. Let us see what was the option. The option was file, templates, save. So let us see what is this file. This is templates and you can save. तो वो आपने जो टेम्पलेट बनाई, सपोज यू आर मेकिंग अ टेम्पलेट फॉर रिपोर्ट कार्ड, तो वो टेम्पलेट आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो सेव करते समय ये आपका टेम्पलेट बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। ओके, इसमें आपने उसका नाम डालना है और उसकी कैटेगरी डालनी है, प्रेजेंटेशन है कि कोई और कैटेगरी है वो आप डाल दीजिए, उसको सेव कर लीजिए। तो इन द न्यू टेम्पलेट फील्ड टाइप अ नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट, इन द कैटेगरीज लिस्ट क्लिक द कैटेगरी जिसमें आप उस टेम्पलेट को असाइन करना चाहते हैं और उसको ओके करके सेव कर लीजिए। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए प्रिंटर सेटिंग भी सेट कर सकते हैं कि भैया आपने उस रिपोर्ट कार्ड को किस प्रिंटर, कई सारे प्रिंटर हो सकते हैं आपके कनेक्टेड, तो आप किस प्रिंटर से बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करना चाहते हैं, सिंगल साइड प्रिंट निकालना चाहते हैं कि डबल साइड प्रिंट निकालना चाहते हैं, कौन सा पेपर A4 रखना चाहते हैं, A3 रखना चाहते हैं, कौन सा रखना चाहते हैं, वो सब आप बता सकते हैं। और कौन सी स्टाइल्स आप उसमें यूज़ करना चाहते हैं, फॉर्मेट्स एंड सेटिंग्स जो आप करना चाहते हैं, इंडेक्सिंग, टेबल्स वगैरह की, वो सब आप उसमें सेट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स कैन ऑल्सो कंटेन प्री डिफाइंड टेक्स्ट, मैंने बताया था आपको, जैसे आपने लिखा स्टूडेंट नेम, कोलन लगाया, उसके आगे जगह छोड़ दी, तो उस जगह पे उस बच्चे का नाम आएगा। फिर फादर्स नेम, ये हेडिंग डाली और छोड़ दी जगह, तो दीज आर द प्री डिफाइंड टेक्स्ट। ओके, वैसे ही अगर आप कोई लेटर बना रहे हैं तो उसमें आप नाम, एड्रेस और ये इसके लिए आप हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजर्ड। विजर्ड मीन्स आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करके वो टेम्पलेट बनवाएगा। ओके, so you can use wizards to create templates for letters, faxes, agendas, presentation and web pages. ओके, तो जैसे मान लिया इसमें एक एग्जांपल दिया, अगर आप फैक्स के लिए फैक्स के लिए टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, क्या क्या बताना होगा, टाइप ऑफ फैक्स, बिजनेस है कि पर्सनल है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट एलिमेंट बताने पड़ेंगे जैसे कि डेट, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। ऑप्शन फॉर सेंडर एंड रिसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, ये बिजनेस फैक्स में होगा, और टेक्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द फूटर। ठीक है, ये सब बिजनेस टेक्स्ट के लिए है। तो कैसे बनाया जाएगा, देखिए टेम्पलेट विजार्ड से कैसे बनाया जाएगा, इसमें आपको जाना होगा फाइल, विजार्ड और टाइप ऑफ टेम्पलेट रिक्वायर्ड, ये आपने सेलेक्ट करना होगा। देखिएगा अभी इसमें, ये देखिए आपको दिखाया गया है कि ये फाइल मेन्यू था, इसमें आप विजार्ड्स में गए और यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेटर, फैक्स, एजेंडा, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस, डेटा सोर्स, ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। ओके, हर टाइप के टेम्पलेट के लिए प्रोसेस थोड़ी बहुत अलग होगी क्योंकि सब अलग अलग चीज़ें हैं, बट मोस्टली जो फॉर्मेट है लगभग सेम रहता है। और लास्ट सेक्शन जो विजार्ड का आएगा, यू कैन स्पेसिफाई द नेम एंड लोकेशन फॉर सेविंग द टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट आपकी सेव हो जाएगी। तो मान लिया आपने रिपोर्ट कार्ड के लिए एक बनाया है, तो आप उसको प्रॉपर अच्छे से बना के उसको आप स्टेप बाय स्टेप विजार्ड के थ्रू लास्ट में उसको पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, आप उसको सेव कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होती है आपकी टेम्पलेट डायरेक्टरी होती है, और आप कोई और लोकेशन भी चुन सकते हैं।
फाइनली यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टेम्पलेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर टेम्पलेट इमीडिएटली और मैनुअली चेंजिंग द टेम्पलेट। आप तुरंत अपना एक उस टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं या आप उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेटिंग अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। आप चाह रहे हैं कि जैसे ही आप ओपन ऑफिस खोलें तो ये वाली टेम्पलेट ही आपकी खुल के आए। मान लिया आपका वो कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसमें केवल रिपोर्ट रिजल्ट का ही काम होता है, तो आप चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं वो वर्ड का पेज खोलूँ, आपका ओपन ऑफिस राइटर खोले, तो वही फॉर्मेट आपका आए। सो यू कैन सेट इट एज डिफ़ॉल्ट। कैसे करेंगे? फाइल के अंदर न्यू के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो ओपन ऑफिस क्रिएट्स द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। यू कैन हाउएवर सेट अ कस्टम टेम्पलेट टू द डिफॉल्ट। यू कैन रिसेट द डिफॉल्ट लेटर इफ़ यू चूज़, ठीक है। तो जब आप नई खुलते हैं, जैसे अगर आप मान लिया फाइल से, इसको हम क्लोज कर देते हैं, फाइल और न्यू से आप जाते हैं, यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आप इतने सारी चीज़ें इस ओपन ऑफिस में कोई भी जैसे आप इसको खोलेंगे तो ऐसा ही एक ब्लैंक खुल जाएगा। सो वाई ऐसा ही क्यों खुला? क्योंकि दिस इज द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर ओपन ऑफिस राइटर। ओके, सो यू कैन सेट एनी टेम्पलेट टू बी द डिफॉल्ट। ओके, कैसे करेंगे? फाइल के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज, आपने टेम्पलेट वाला ऑप्शन देखा था, उसमें ऑर्गेनाइज का ऑप्शन आएगा। ये सब आपको जो पाथ है ये याद रखना होगा, फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज। ओके, द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग ओपन होगा, उसमें आप जिस भी आपको जहाँ पे भी आपने वो टेम्पलेट सेव किया है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आप फिर सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई न्यू करके डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वो उसी टेम्पलेट में खुलेगा जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेव की है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा हुआ कि वो सिस्टम आपने चेंज कर दिया, अब वो सिस्टम रिजल्ट बनाने के काम नहीं आता है, सो यू कैन रीसेट द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। आप वापस उसको रीसेट कर सकते हैं। कहाँ जाएंगे? वहीं टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और आपको रीसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप रीसेट करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ओपन ऑफिस की वही टेम्पलेट सेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग द टेम्पलेट। बहुत आसान है, आपको हमेशा ऐसा दिखता ही है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं इमेज में, कि जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो आपको पूछता है अनटाइटल्ड खोलना है कि कोई स्पेशल टेम्पलेट खोलनी है। ओके, तो हम कैसे खोलेंगे एक टेम्पलेट को? फाइल, न्यू, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, देख लेते हैं। फाइल, न्यू, यहाँ पे टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिख रही है। तो इसमें आपकी जो टेम्पलेट्स होंगी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ये देखिए ऐसा ही ऑप्शन आया आपके पास। उसके बाद जो आपने टेम्पलेट सेव की हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ दिख जाएगी, कब बनाया, कैसे बनाया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। और जैसे आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। सेम ऑप्शन वही है, फाइल, न्यू, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये पाथ आपको याद रखना है, इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल बी द पाथ इफ़ यू वांट टू चेंज द टेम्पलेट। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि फाइल के अंदर के बाद न्यू, न्यू के बाद टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, केवल टेम्पलेट्स नहीं, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो आपको यहाँ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप दूसरी टेम्पलेट लाना चाहते हैं तो दूसरी टेम्पलेट पे डबल क्लिक कर दीजिए तो वो खुल जाएगी। ओके, वेरी सिंपल। नाउ अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। टू अपडेट अ डॉक्यूमेंट क्या करना है? सिंपली गो टू फाइल एंड सेव एज एंड ऑल द चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट विल बी सेव। आपको मालूम है सेव करने का तरीका, ये सभी इसमें सेव एक जैसा ही होता है। कंट्रोल एस जो है शॉर्टकट की है, तो वो जितने भी आप चेंजेस करेंगे वो सेव हो जाएंगे। नाउ द एक्टिविटी,
क्रिएट योर ओन टेम्पलेट फॉर एनी टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट। तो बेस्ट आपके लिए सूटेबल है कि आप अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड देखें और उसके हिसाब से एक रिपोर्ट कार्ड की टेम्पलेट तैयार करें। मैं आपको जो जो हेडिंग्स हैं वो सेम रखनी है, केवल जो वैल्यूज़ आएंगी जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एडमिशन नंबर, मार्क्स, तो ये सब चीज़ें आप ब्लैंक छोड़ेंगे। केवल जो आपका फिक्स्ड डेटा है जैसे हेडिंग्स हैं, जैसे नेम ऑफ द स्कूल और नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप पहले से टाइप करके एक टेम्पलेट बना के सेव कर लीजिए। इसको बना के देखिएगा तो उससे आपको टेम्पलेट्स के साथ काम करने का अभ्यास होगा। नाउ द क्वेश्चंस, व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, क्योंकि ये पूरी जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8 नंबर की यूनिट है। तो उसमें से आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको डेफिनेशंस मेनली याद रखनी होंगी और जो पाथ हैं, मेन्यू पाथ और शॉर्टकट कीज जो हैं वो भी आपको याद रखनी होंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स, ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। फिर आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट्स। ये आप अगर आपने अच्छे से ये वाला सेशन और फर्स्ट सेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और यू हैव टू एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपको जो मेन्यू सब मेन्यू और उसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये भी आपको साथ में याद रखना है। ओके, और शॉर्टकट कीज भी आपको याद रखनी है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू द टेम्पलेट्स आपको क्लियर होंगे विद द डेफिनेशंस, और आप इन सब चीज़ को याद कर लेंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड वी विल बी मीटिंग इन द next video lesson related to this unit number 1.